थोड़ी सब्र तहम्मुल की जरूरत होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको अगर आता है तो वेरी गुड है, नहीं आता तो गौर से देख लो बेटा। मजे का सवाल है और इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल, ठीक है। चलो, हमारी लाइंस पूरी हो चुकी है, हम इसको फिगर आउट करते हैं। तो हर चीज को हम प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सबसे ऊपर जाके लिख लो। कितनी है बाबू? माइनस पी प्लस क्यू, तो क्यू माइनस पी बेसिकली, है ना। साथ साथ चलना इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भागेगा नहीं, कोई बात समझ नहीं आती पूछ लो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसको जरा अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है? AF is 1/4 times of AB. AF is 1/4 times of AB. क्या हमारे पास AF की वैल्यू पता है? AF is जी सर, AF, तो 4P हो जाएगा ये। जी सर हो यस जाएगा। सर, यस सर, जी सर 4P बिल्कुल। अगर ये पूरा 4P है तो क्या P से F से B तक 3P हो जाएगा? यस सर 3 भी जी हो जाएगा। सर ऐसे ही है। फौरन से जाके नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। डन हो गया यहाँ तक। अच्छा, E is the mid point of AC. E is the mid point of AC, तो मतलब अगर वो Q है AE तो ये वाला भी Q होगा, क्यों हो जाएगा पूरा है ना। सी। तो let's take this color, ये भी Q हो जाएगा। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, बाकी जितने मर्जी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहना, सो दैट विल बी हेल्पफुल। अच्छा, यहाँ तक हो गया। FE आ चुका है हमारे पास ऑलरेडी, सर ठीक है। डन। ऊपर सबसे टॉप पे लिखा है, देखो जी क्या राइट। निकालना है? BC चाहिए, B से C। So BC is required and BC can be found. सर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा BA। बिल्कुल BC चाहिए, तो हम इसको लिख के करेंगे। BC की वैल्यू जरा जल्दी से अगर आपको आ रही समझ में तो मुझे बताइए। लेफ्ट पे कर लो। 2Q माइनस 4 नेगेटिव 4P प्लस 2Q। BC कितना है? नेगेटिव 4P प्लस 2Q। यस सर, हम इसको नेगेटिव 2Q माइनस 4P भी लिख सकते हैं। हाँ एक ही बात है, इसको आगे पीछे लिखना चाहो लिख लो। यहाँ तक क्लियर? यस जी सर क्लियर। यहाँ तक की बातें तो वो थी जो पहले भी पढ़ चुके, मतलब कोई कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं इसके अंदर। हाउ डिड यू फाइंड FB? FB कैसे आया बेटा? देखो, ये जो स्टेटमेंट थी AF की वैल्यू हमारे पास पता है बेटा। AF कितना है? P 1/4 ऑफ AB, 4 डिवाइड करे वहां जाके मल्टीप्लाई 4P आया। अगर एक चीज 4P है उसमें से 1P मैं निकाल दूं तो पीछे क्या बच जाएगा? यशविन बेटा 3P। क्लियर? सही हो गया? यस सर। चलो चलो चलो, ये चीज हो गई। अच्छा, अब पहले एक बात बताना चाहूंगा आपको। सब छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो, क्या हो रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, सब छोड़ दो। देखो, अब छोटी सी बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे, मुझे बस आप यस नो में जवाब दीजिएगा। ज्यादा सवाल ज्यादा आपसे मैं नहीं पूछ रहा कुछ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम बात करें, अगर लेट्स टेक दिस एज अ कलम, क्या हमें CD की वैल्यू पता है? सर। नहीं पता ना? नहीं सर। अच्छा, नो सर। क्या मैं कह सकता हूँ BC इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ CD? बोल सकते बोल सकते हैं जी सर। सर कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है। सर ये सिर्फ हम तभी कह सकते हैं ना कि कोलिनियर है, ये मतलब एक ही कोलिनियर या लाइन। पैरेलल या कोरिलियर की लाइन, है ना। ओके दो सर। कंडीशन में कह सकते। एक बात बताओ। अच्छा, एक लाइन और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बता रहा। अब अगर K फैक्टर मैंने यहाँ पे इस लाइन के लिए यूज कर लिया, एक सेकेंड, K फैक्टर सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एक सेकेंड ज़ैनब, मैं आपको बता दूं, पहले ये बात समझा दूं। क्या मैं इस लाइन के लिए भी ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। जी सर लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे K आएगा या कोई और वेरिएबल यूज कर? सर कोई और और कर लेंगे सर, क्यों? फ्यूजन ना क्रिएट हो इसके सर लिए। बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल सो वी कैन नॉट कंसीडर देम सेम।
वेरी नाइस। और दूसरी चीज, दोनों लाइंस अलग अलग हैं ये बेसिकली। तो एक में के को फैक्टर बनाओगे, एक में किसी और वेरिएबल को फैक्टर बनाओ। हमें थोड़ी इनकी तो फैक्टर सेम थोड़ी है। ये दोनों जो डिवाइड हुए भी लाइंस आपस में, एफ पी और ई डी जो है, दे आर नॉट सिमिलर। इसी तरह बी सी और सी डी जो है, उनका जो फैक्टर है वो उस वाली लाइन के सेम नहीं है। तो क्या ये बात समझ आती है? पहली ये समझ चीज। आती है सर। जी सर। हाँ, सर क्या हम पता ये ये पर जी हम बेटा, ये बी सी इज इक्वल टू के बी डी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये सी डी क्यों वो लिखा है? एक ही बात है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि फैक्टर की बात करें, एक दूसरे के वो भी तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, जरूरी तो जी नहीं है। सर। आप उसको वैसे लिख लो, पूरी लाइन को लिख लो, वो डजंट मैटर। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि द के फैक्टर एंड द एच फैक्टर कैन नॉट बी सिमिलर बिकॉज दे आर टू डिफरेंट लाइंस। ये मेरे कहने का मकसद है। ये क्लियर होगी बात? यस सर। सबको ये बात क्लियर है? क्योंकि हम सेम फैक्टर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास, हमें नहीं पता ना, और देखने भी से नजर आ रहा है कि इनके जो मल्टीपल्स हैं दे कैन नॉट बी सिमिलर। एक छोटा सा फर्क है, देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं इस चीज को, ये देखो छोटी, ये लाइन छोटी सी और इसके देखो कितनी बड़ी लाइन। तो इनके मल्टीपल जो है वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है? तो इस वजह से एक दफा के और एक दफा एच हमें जूम करेंगे। अच्छा, वापस आ गया सवाल के ऊपर। अच्छा, पहले जैनब के सवाल का जवाब देते हैं। जी जैनब, बीसी की वैल्यू कैसे आई? ये बहुत आसान है। बी पे खड़े हो जाओ जाके, बी से चलोगे ए पे और ए से चलोगे सी पे। इस तरह आई है हमारे पास -4p + 2q। जी सर। जैनब, सवाल करो, जवाब भी दिया करो, ताकि फिर हम जल्दी जल्दी आगे चले, हम टाइम वेस्ट ना। अच्छा, यहाँ तक की बात को हमने देख लिया। अब सवाल पे पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है बी डी इक्वल्स टू के बी सी। खुद ही बोल दिया उसने, बोला डी इज अ पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट, ये रहा डी इज अ पॉइंट, ये रहा, ठीक है, ऑन BC when the BC is produced such that BD equals to KBC। ये तो उसने खुद ही दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमने बोला ठीक है, BC की वैल्यू हमें नजर आ रही कहीं पर? क्या BC की वैल्यू पता है? सर। जी सर, गिवन है। BD equals to डाल दिया KBC। हम इस स्टेटमेंट को जरा लिख लेते हैं। अभी कुछ एज्यूम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ जो गिवन है ना वो हम लिख रहे हैं, BD equals to। अब K फैक्टर तो इसने ले लिया, तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन को जब मैं फैक्टर दूंगा, तो बेटा क्या फैक्टर दूंगा बताओ? H दूंगा या और कोई फैक्टर ऐसा हमने लगा वेरिएबल दूंगा दिए। जो क्वेश्चन के अंदर नहीं है। सही हो यस गई बात? तो अभी हमने, अच्छा BC की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। ये वो काम है जो हम आराम से कर सकते हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो BC की वैल्यू कितनी है भाई? सर, हमारे पास -4q। नेगेटिव। जी सर। -4p +2q। + डन हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो सर। नो अभी सर। ये तो वो चीज थी जो मैंने क्वेश्चन के अंदर से, उसमें जो गिवन था उसको मैंने जब सम अप कर दिया, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी नहीं किया, दैट्स इट। मैंने और कोई काम नहीं किया उसके अंदर, ठीक है? अब सुनो, बोल रहा एफ डी निकालो के पी और क्यू में। एफ डी कैसे फाइंड कर, जनरल टर्म में बात करो। एफ डी इधर आ जाओ। एफ डी किधर है? एफ डी अगर मार्क करें हम, ये है से एफ बी डी बेटा। जाएंगे, फिर बी से डी जाएंगे, बी से तो सी इसकी पे जो जाएंगे, इसकी फिर उसमें इसकी जर्नी होगी वो ऐसे होगी और ऐसे होगी। We are not concerned about कि what's given and what's not given। हम एक स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं ना इसकी, एफ डी की, एफ बी + बी डी, बोल सकते हैं। जी सर। चलो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बच्चों? आई डोंट वांट किसी को प्रॉब्लम है यार। ये वाली बातें ना सबको आनी चाहिए, ठीक है? वरना एग्जाम में फंस जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ लो, पूछ लो यार, 100 दफा पूछ लो। सर ये एक दफा थोड़ा रिपीट कर दें सर। क्या चीज? सर ये वाली जो आपने बात की है लास्ट बात। एफ डी जो है, एफ डी देखो, एफ डी कॉमन सेंस, एफ डी अगर मुझे फाइंड करना है, एफ डी है ना, एफ से डी जाना, तो एफ से डी जा रहे हैं, तो एफ से डी बेसिकली ये लाइन है ना? तो बेसिकली मुझे कैसे जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा एफ से बी, ठीक है, और फिर बी से डी जाना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। जी सर। इसकी स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूँ, एफ बी + बी डी लिख सकता हूँ, एफ डी को। यस, लिख सकते जी सर। हैं, लिख सकते हैं। जी तो सर जरा मैं लिख थोड़ा सकते हैं। तो सर हम प्रॉपर्ली, ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम -p + q फिर +q और फिर cd प्लस, तो वो भी तो पॉसिबल है। वो भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसके क्यों कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में रीजन बता देता हूँ, 1 मिनट में, ठीक है? ओके सर। एफ डी जो है किसके बराबर है बच्चों? एफ बी
बस जी। दुआ करें ऐसा सवाल ना आए एग्जाम में, वरना जो है ना थोड़ी वैसे भी सी इजी है, इतना भी इजी मुश्किल नहीं है। इजी तो हो जाएगा इंशाल्लाह, बट ये कि सम इंशाल्लाह टाइम से। तो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो जो मेरे पास है मैं इस पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ भाई। जी सर, कर सकते हैं। सर जी सर। एफ बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस या प्लस 3b, प्लस 3p, 3p। 3b 3p। बी डी की वैल्यू ऊपर नजर आ रही है आप लोगों को? कहीं पर ABC सर हमने निकाली है, हाँ देखो ऊपर है ये रही। ये राइट। जब भी कभी जिंदगी में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो ना, उसको फटाफट कर लो, मतलब उसको वेट नहीं करवाओ कि वो के को सबसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, सो माय सर एफ डी मुझे जी। ये समझ नहीं आई कि बीडी की वैल्यू कैसे फाइंड करें। हाँ वो गिवन था, ये देखो बी डी के बी सी गिवन था, बीसी की वैल्यू पुट कर देता है। ओके सर, ठीक है। सर एक्सप्रेशन में आएगा आंसर। हाँ एक्सप्रेशन में आएगा। अब सुनो 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 सुनो, सबर करो, अभी ध्यान से सुनो। के को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बच्चों, गौर से देख लो। के को मल्टीप्लाई करा रहे इसके साथ, ठीक है, सबके साथ। -4kp प्लस 2kq, सही हो गया? जी सर। अब आ जाओ, अब आएगी काम की बात। क्या यहाँ से मेरी कोई वैल्यू निकली? हमारे पास जो एफ डी आ गया, ये आ चुका है, और हमने एफ डी यहाँ पे लिख दिया, एफ डी की वैल्यू आ चुकी है, ये रही, ये एफ डी है। ठीक है, ये फिगर आउट हो गया, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं हो रहा, हमारे पास कुछ भी नहीं आया, सिर्फ एफ डी के और पी क्यू की फॉर्म में आया था, जो से रिक्वायर्ड था वो हमने लिख दिया। कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं। हम एफ डी की वैल्यू थी वो यहाँ पे कॉपी कर दी, तो एज पर रिक्वायरमेंट क्या वही आंसर आया जिसने चाहा था हमसे। यस, जी यस सर। सर। के क्यू की फॉर्म में आ गया, के क्यू पी की फॉर्म में आ गया। अच्छा अब सुनना मेरी बात गौर से, बगैर सवाल देखे ना इस सेंटेंस से आपको इक्वेशन बनानी है कुछ। एक बात बताओ, के का फैक्टर तो यूज कर चुके हैं, अगर कोई दूसरी लाइन होगी तो उसके अंदर के का फैक्टर तो यूज नहीं करेंगे ना। क्या था? एफ ई, अच्छा लाइन कुछ ऐसी थी, मैं ड्रॉ करा, ऐसी है ना, एफ ई डी। जी सर। अगर आपका मेमोरी तेज है तो ऐसी एक ऊपर लाइन दिखा दूं? पहले देख लो, पहले देख लो, पहले देख लो, ये देखो, ये रही, जी सर। इसकी बात कर, सही है। राइट। इसका मैं फ्रैक्शन कैसे बना सकता हूँ, मतलब इसका रेशियो कैसे बना, मैं क्या बोल सकता? अच्छा देखो सर इसको हमने कैसे, एफडी की वैल्यू निकाली है ना पूरी, हाँ एफ डी की वैल्यू निकालिए। अब सुनो उसको इस्तेमाल करते हुए। सुनो, F equals to K times of ED. वेरी नाइस। एफ 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 ई, इज इक्वल टू एफडी नहीं होगा? सुनो मैं बताता सर हम हूँ, के एफ की बजाय कुछ और नहीं लेंगे। एच लो ऑफ टोटल लाइन क्या थी, टोटल लाइन एफ क्या है? डी। सर एफडी थी। ये स्टेटमेंट समझ में आ गई? जी सर। एफ ई का जो फैक्टर है वो इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ एफ डी, पूरी इक्वेशन का कोई मल्टीपल है ना, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो मैंने एक ये फैक्टर बना लिया, इक्वेशन बना ली। ये सबको क्लियर? एक एक स्टेप से करा रहा हूँ ताकि हर चीज क्लियर हो कि यार एग्जाम में करना क्या है, कब सवाल आएगा तो क्या करना। मैंने यहाँ पे के क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल जनरेट हो रहा था दिमाग में, क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब वो मैं आपको वो पहले तो क्योंकि बता सेम चुका हूँ लाइन कि नहीं है उसमें। डिफरेंट वो लाइन सेम, है। वो डिफरेंट, ये डिफरेंट लाइन है एक, ये वो लाइन ही नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट लाइन, तो उसका फैक्टर कोई और होगा भाई, कॉमन सेंस है। अगर वो 2 का फैक्टर पे चल रहा है, क्या पता है 5 के फैक्टर पे चल रहा हो। तो एफ ई इज एच टाइम्स ऑफ एफ डी हमने लिख दिया, और वो इस स्टेटमेंट से ही हमने, क्योंकि कोलिनियर का भी बोल दिया, कोलिनियर में वो पैरेलल वाला फैक्टर लगता है। ठीक है, तो इसको जरा ऊपर लेके चलते हैं, एफ ई इक्वल टू एच ऑफ एफ डी। अब एफ डी की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं? जी सर जी डाल सर, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और एफ डी की पूरी वैल्यू एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो कि ऊपर गिवन है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम दोनों। जब भी कोई चीज हो मल्टीप्लिकेशन में कर लो तो बेहतर है। 3 HP हो जाएगा। यस सर।
माइनस 4k ph हो जाएगा यस सर प्लस 2k क्यू एच हो जाएगा। ये तो जिंदगी बर्बाद होती जा रही, बिगड़ता जा रहा सवाल, है ना, सॉल्व नहीं हो रहा है। सर एफई की वैल्यू निकाली थी हमने सबसे पहले part एफ में। की वैल्यू हमारे पास आई भी है, गौर से देखें। कहाँ है? माइनस पी। जी सर ये रही, पुट कर लें। यस सर 3hp 4k ph 2k p और q वाली वैल्यू को आपस में इक्वेट करा। खत्म। जिंदगी सर। आसान। कैसे, ये देखो, पहले q वाली को कर लेते हैं ताकि ये q वाला ये है और एक ये है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बच्चों। जी सर सकते हैं। q इक्वल्स टू 2k QH। एक तो ये स्टेटमेंट बन गई। दूसरी स्टेटमेंट कैसे आएगी भाई? दूसरी की स्टेटमेंट वैल्यू होगी कैलकुलेट कर नेगेटिव लेंगे। p नेगेटिव p इक्वल्स टू 3ph माइनस 4k ph। कर सकते? जी सर कर सकते हैं। और मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ स्कूल में कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाया गया होगा, ये आप लिखवा ले मुझसे। स्कूल में जी सिर्फ सर। नॉर्मल बुक के क्वेश्चन कराते हैं आपको, और ये वाली चीजें बस वो के बिल्कुल फैक्टर तक ठीक है समझाते हैं। आप मुझे एक स्कूल का नाम दे दो जिसमें आपको इस ऐसे सवाल करा दिए, नहीं हो सकता। तभी आप फिर एग्जाम में ब्लेंडर करके आते हो और प्रॉब्लम होती है। ये बेटा 2002 से लेके 2022 के बीच में से ये सारे पास पेपर क्वेश्चन है। आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट ईयर इज दिस, बट ये है। अच्छा, एनीहाउ कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। Q से Q कटेगा तो वन आंसर आएगा, यस सर यस सर। equals to 2kh। और राइट हैंड साइड पे आ जाओ, तो क्या मैं राइट हैंड साइड से इक्वेशन में से p को कॉमन कर सकता हूँ? यस सर कर सकते हैं। p से भी कट सकता है। कर सकता है सर। That's going to be -1 3h minus 4kh। ऐसे ही है। अब क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन में से लेफ्ट वाली है, इसके अंदर k की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कहते हो? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना, इसी तरह सॉल्व होगी। So this is one equation and this is second equation. I'm going to put हमने the इसमें value. सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? जी बेटा, हमने इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया किसी वेरिएबल को? बना रहा हूँ इक्वेशन 1 में 1 को बना रहा हूँ, k को बना रहा हूँ 1/2h। ठीक Okay, ये आ गई, इसको उठा के काट डाले। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरे बच्चों को आती है, मेरे बच्चों ने की हुई है। मुझे बताओ, पुट कर सकते हैं फर्स्ट को सेकंड कर में? सकते हैं सर। ठीक है, -3h -4 k की जगह पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, h ऐसे लिखेंगे 1/2h। h से h काट दूं बेटा? यस सर कर सकते हैं 2 सर। 1 जा 2 2 जा 4 होता है। यस यस सर। सर -2 वहां जाके +2 हो जाएगा। यस सर जाएगा सर। 1/3 आ गया। यस सर। यस सर तो एक तो आंसर ये बन गया। इसको उठा के वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें। यस सर सर। So k is equals to 1 over, so basically 2 into 1 over 3, so that is going to be 3/2। ठीक है, तो k की वैल्यू 1.5 लिख दो, 3/2 भी लिख दो, एक ही बात। ठीक सर This is how you do this question। थोड़ा सा ऊपर से देखें जरा, too much। बट ये है कि अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ गया है ना, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा आपका। मतलब आप यू विल बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस।